और आगे करो क्या? नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव सर्वं मम देवि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं त्वमेतदम्भो बलतरुभक्षम् वासुदं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री घोषित श्री 1055 महानिर्वाणी अखाड़ा में वरिष्ठ श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ की अधिष्ठात्री ब्रह्ममान पंडित जी भक्तिजन सभी के करने आत्मसर परमात्मा को कल हम लोगों ने कालिया नाग के मद का मर्दन यानी उसके अहम का नाश का प्रकरण सुना था। कालिया नाग ने भगवान से कई सुंदर प्रश्न पूछे थे कि हे प्रभु, मेरे को बनाया किसने, मेरे में विष किसने डाला, मेरे में क्रोध किसने डाला। भगवान कहते हैं सब मैंने किया। तो कहता प्रभु मेरा क्या दोष है? ठीक है, हमारा दोष यही है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रभु अब तो मैं आपके शरण में हूँ, जैसा आप चाहें वैसा करें। भगवान ने आदेश दिया कि जाओ अपने पूरे परिवार के सहित रमण द्वीप में चले जाओ, जहाँ गरुड़ जी का कोई डर नहीं है। वहाँ पर वह तुम्हारे मस्तक पर मेरा अवश्य विधि करके और तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और ऐसा आज्ञा पा करके वह अपने परिवार के सहित उस रमण द्वीप में चला गया। आगे की कथा, जैसे भगवान जमुना जी से बाहर आते हैं, चूंकि पूरी ग्वाल बाल सभी इंतजार में सभी थक गए थे। इनके माता पिता ग्वाल बाल बछड़े सभी ऋणी का इंतजार करते हुए और वहाँ पर भूखे प्यासे पैसे थे। सब लोगों को नींद आने लगी। भगवान भी वहाँ पर विश्राम करने के लिए सोचा। तो आगे की कथा, वहाँ पर आग लग जाती है। उस आग से दावानल का मतलब क्या होता है? जब जंगल में दो वृक्ष रगड़ खाते हैं तो वहाँ पर आग उत्पन्न होती है। कई बार पत्थरों से हो जाता है, तो वह एक पेड़ जलता है तो सारा पूरा जंगल में आग फैल जाती है। तो उससे किस प्रकार का बचाव करते हैं
वो कथा पहले सुनेंगे, फिर बाद में प्रलंबा शुभ का राजा परीक्षित की पुस्ती नागालयं रमणकं कस्मात् कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेन एकेनास्य मंजसम्। हे भगवान, कालिया नागनी नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था और उसे अकेले ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया? कह रहे हैं यह कथा इस प्रकार से है कि गरुड़ की माता का नाम था विनीता, ध्यान से सुनिए, और उस नाग के माता का नाम था कद्रु। दोनों आपस में सौतेली थी, इसको यानी उन दोनों के पति एक ही थे, वह थे कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों का वर्णन है। पहली पत्नी अदिति है, उससे देवता उत्पन्न होते हैं सारे। दिति है, सारी दैत्य पैदा होती हैं। खस है, उससे राक्षस पैदा होते हैं। विनीता है, 2 पुत्र हुई, गरुड़ और अरुण। गरुड़ भगवान का रथ चलाते हैं और अरुण सूर्य भगवान के सारथी हैं। कद्रु जो है, इससे सारे शर्त पैदा होती है। एक समय दोनों में शर्त लगती है। शर्त लगती है कि भगवान का रथ कैसा है। सूर्य भगवान का काला है शरीर। उसी में यह होता है जो जीत जाएगा वह दूसरे का सेवा करेगा, और अंत में वहीं से दोनों में वैमनस्य चालू होता है। और उस वैमनस्य के कारण से क्योंकि विनीता हार जाती है। सर्प यह है, तो सर्प जो है अपने इच्छा के अनुसार स्वयं अपना काला रूप दिखा करके, काला घोड़ा का रूप उन्होंने कहा था, उसके वहां पर काला रूप बन जाते हैं, जबकि वास्तव में शरीर है। तो विनीता हार जाती है, लोग जीत जाते हैं। तो लेकिन गरुड़ जी को बहुत, क्योंकि अपने माँ के पुत्र थे, माँ को दुखी देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने यह निश्चित किया कि मैं सर्पों को सभी को खा लूंगा। खैर वो पंचायत बहुत दूर तक चली गई, ब्रह्मा जी की शरण में चले गए सारे सर्प। आखिर तो सारी प्रजाति तो सृष्टि तो उन्हीं की है। इस पूरे सृष्टि में किसी भी प्रजाति को दुख होता है, चाहे टीटी हो, पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, देवता हो, सबकी रक्षा करने वाले तो परमात्मा ने किसी न किसी को। उनके पास जाते हैं, उन्होंने दोनों को बुला करके एक निश्चित कर जाते हैं। प्रत्येक अमवस्या, हर माह के अमावस्या को एक शर्त, एक परिवार से एक शर्त को देगा, उनको बड़ा स्थान पर रखेगा, और उसके बाद दोनों किसी को और नहीं करेगा। यह दोनों ने कहा। लेकिन यह कालिया नाम का बहुत ही बदमाश था, भयंकर बलवान भी था। यह जो है यह जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था उसको माना नहीं, उसको नहीं स्वीकार किया। शुक्रवार जब इसकी बारी आती है तो देखिए क्या होता है। उपहारे सर्प जले महर्षि महर्षि है जो बड़े हैं, बाणस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रविरोधितः शं संभागं रक्षत्य नागा कवे परहणि परहणि गोपीथायात्मानः सर्वे सुपर्णाय महात्मनि विशवीर्यं ताविष्टः काद्रवीयस्तु कालयः कदर्ते कृतगरुडं सेन्ति बुद्धिबलिं तसशक्तावविदो राजन् भगवान् भगवद्प्रियः विजङ्घास महादेवो कालिजं समुपाद्रवत। कह रहे हैं यह जब नियम बन गया उसके बाद प्रत्येक अमावस्या को कोई न कोई शर्त अपनी परिवार से एक दे जाता था। लेकिन जब कालिया का नंबर आता है ना, तो
यह कहता मैं देख लूंगा गरुड़ को। जो दूसरे सांप जो बड़ी देते थे उसको यह खुद ही खाने लगा। ठीक है, जो गरुड़ के लिए भोजन चाहता था वह कालिया नाग क्योंकि बदमाश था, बहुत प्रचंड था, सैकड़ों इसके सिर थे, फन थे, तो सबको वो खुद उनका हिस्सा खाने लगा। तो गरुड़ जी को बहुत क्रोध आया। क्रोध आया, वह कालिया नाग को मार डालने के लिए उन्होंने निश्चय किया, उस पर बहुत वेग से आक्रमण कर दिया। लेकिन यह कालिया नाग भी कोई कम नहीं था, यह भी बहुत बलवान था। वह देखा कि गरुड़ जी मेरे ऊपर आक्रमण करने के आ रहे हैं, पूरे गुस्से में हैं, तो इसने 100 एक फैला करके डसने के लिए गरुड़ जी पर टूट पड़ता है। उसका शस्त्र क्या था? केवल दांत था। सांपों का शस्त्र दांत होता है। और मान लो हम लोगों में भी कोई कमजोर आदमी हो, कोई बलवान, उसको पीट रहा हो तो क्या दांत से काटता है? एक बार नाखून से उसको काट जाता, ठीक, और तो कुछ नहीं कर सकता, उसको मार करके जमीन में तो गिरा नहीं सकता, लेकिन नहीं कर सकता है, जब बेबस हो जाता है तो काटता है। तो वह सांप ने उन पर काट दिया। और जब चूंकि विषैला है, विष निकलता है, तो उससे तो प्रॉब्लम तो होती है। उस समय उसकी जीभ लटपटा रही थी, उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें कालिया नाग की बहुत ही डरावनी लग रही थी। और ऐसा देख करके ताक्षनंदन गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है, वो कम नहीं है। काली नाग की मिठाई देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ जाता है और उन्होंने अपने शरीर से झटक करके इसको फेंक दिया और अपने सुनहले बाएं पंख से काली नाग पर जोर से प्रहार करते हैं। उनके पंख के जोर से यह जो गरुड़ जी थे अपने पंख से मारते थे, पंख से चोट करते हैं लोग। इनका पंख भी होता है तलवार जैसा। तो कालिया नाग घायल हो जाता है और घायल होकर के वहां से भागता है और जमुना जी के उसी कुंड में चला आया। क्यों? वहां पर भी एक कहानी है, वो बताती है। शपाण पक्षा अभियत कालियो तीव्र देहलः हृदं विवेश कालिंदी कदगम्यं दुराशगम् तत्रैकदा जलचरं गरुडो भक्षमीशितं निवारितः सौभिरणा प्रशयचुदितो हरत मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनानां मणिपतिहृति कृपया सौभरीप्राः कतरक्षेमयाचरत् अप्रवेश गरुडो यदि मत्स्यानुशोचति शब्दः प्राणैः विमुच्येत सप्तमी बभ्रीमिहम् तम कालेह परम वेद नान्यं कश्चन लोलिः आवासीत गरुडात् भीतः कृष्णेन च विवासितः। अब वहां पर जमुना जी की उसी में आ जाता है। क्यों वहां पर आया? इसका कारण है, वहां पर एक शौरभी ऋषि थे। शौरभी ऋषि वो वहां पर जल समाधि लेते थे। क्योंकि गरुड़ वहां पर आते थे तो मछलियां बहुत थी, मछलियों को खा जाते थे। तो मछलियों ने शौरभी ऋषि को हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया, हे भगवान, हमारे बच्चे और हमारे परिवार धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, क्योंकि यह गरुड़ जी आते हैं और सबको खा जाते हैं। उन्होंने श्राप दिया कि अगर पुनः यहाँ पर गरुड़ जी आएंगे, अगर किसी को खाएंगे उसी क्षण वह अपना उनका प्राण निकाल देगा। अब कालिया नाग भगवान से कहता है, उसी शौरभी ऋषि के श्राप के कारण वह गरुड़ जी
यहाँ पर नहीं आते, इसीलिए यहाँ पर मैं सुरक्षित अपने परिवार के साथ अमन चरण से किया। और वो जो रमणक द्वीप आप कह रहे हैं वहां पर जाते ही वो मेरे को छोड़ेंगे। भगवान ने कहा ऐसा है, तुम्हारे इसीलिए तुम्हारे प्रत्येक सिर पर मैंने उसको कुचल करके वहां पर हमारे पैरों में जो वस्त्र का चिन्ह था वो लग गया। उसको देखते ही गरुड़ ने तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जाओ आज से मेरा तुम्हारे पर आशीर्वाद है, निधड़क होकर के वहां पर रहो और गरुड़ जी का डर बिल्कुल नहीं तुम्हारे लिए। और क्या होता है, केशरम मृतात विनिष्क्रांतम देवश्नम महामणि गणाकीर्णम जामुर्नादपस्कतम। उधर से भगवान दिव्यमाला और सर्पों की नागिनी ने उनको पहनाया, गंध वस्त्र महामूल्य मणि सुवर्ण आभूषणों से सुसज्जित करके उनको कुंड से वो फिर बाहर निकले। उनको देख करके सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो गए, सभी खड़े हो जाते हैं अपने प्राण, क्योंकि वो प्राण जैसे कैसे थे, क्योंकि सबकी रक्षा करने वाले वही थे। देखो गोकुल में जब एक राक्षसी आई थी, नाम ध्यान है, पूतन, तो पूतना से रक्षा उन्होंने किया। पेड़ावत राक्षस आया था, सक्रासुर आया था, सबसे उन्होंने रक्षा किया। बाद में एक वत्सासुर आया था, जब बछड़ों को चला रहे थे उससे रक्षा किया। आघासुर से सारे ग्वाल वाल सबको रक्षा किया। तो रक्षा करने वाले तो वही हैं, नहीं तो सारे ग्वाल वाल और बछड़े गाय तो सब चली गई थी। इसलिए अगर कोई भी किसी पर यह सृष्टि का नियम है, कोई किसी के लिए कुछ करता है तो दूसरा भी उसके लिए। अगर माँ बालक के लिए करती है वो अपवाद छोड़ दें, कभी होता है कि बालक नहीं समझता, वो बात अलग है शादी होने का, लेकिन प्राय ही होता है कि बालक माँ के लिए जब सब कुछ अपने प्राण को समर्पित करके अपने को दुख सहते हुए उस बालक की सेवा करती है, तो बालक भी जब सेवा करने के होता है तो माँ की सेवा। दुश्मन को भी करते हैं, अगर कोई नित्य प्रति उसके कल्याण का ही कामना करता है तो दुश्मन भी उसका मित्र। सारे वो सचेत हो जाते हैं। जशोदा रोहिणी नंदो गौत्यो गोपाशकारोह केशव सनित्य लब्धयः आशन लब्ध मनोरथा। भगवान को पा करके उनका सभी जशोदा रोहिणी सभी का मनोरथ पूर्ण हो गया और बलराम जी को भगवान के प्रभाव को जान दे दिए। कोई कृष्ण को हृदय से लगा करके हंसने लगते हैं। पर्वत वृक्ष गाय बल बछड़े सभी आनंद मग्न हो जाते। नंदम विप्राशमागत्य गुरुः सकलत्रका उचस्ते कार्यग्रस्तो दिष्ट मुक्तस्तमात्मजः। गोपों के कुलगुरु ब्राह्मणों ने अब जब ऐसा सुंदर अच्छी तरीके से बिना किसी नुकसान के भगवान कालियानाग को वहां से दूर भगा करके चले जाते हैं, जमुना जी भी विष मुक्त हो जाती हैं, तो उसके बाद जब आते हैं तो ब्राह्मण लोग जो उनके ऊपर ही तो कर रहे थे नंद गांव में, वह सब आकर के नंद बाबा के यहाँ कहते हैं बहुत बड़ा संकट आपके यहाँ से टल गया, अब हम ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा चाहिए। ब्राह्मणों का यही काम है, तो क्या होता है, उन्होंने कहते कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत सारी गाँव में सभी को संकल्प में सभी ब्राह्मणों को नाम देते। देहि दानम दुजातीनाम कृष्ण निर्मुक्त हेतवे। इस उनके लौट आने के खुशी में बहुत ब्राह्मणों को दान किया। हे प्रक्षित नंदापेति नानाराजन भाषुगाणम तदादिशत। ब्राह्मणों की बात सुनकर के नंद बाबा को बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत सा सोना और गाय ब्राह्मणों को दान किया। जशोदा जी भी अपने काल के ग्रास से
आए हुए वापस आए हुए अपने लाल को गोदी में लेकर के उनको चिपका लेते हैं और उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदी बार बार। क्योंकि ब्रजवासी और गांव में सभी थक गए थे। काम रात्रि, तो उस रात्रि को क्या होता है? काम रात्रि ततराजेंद्र छत्रडभ्याम श्रम कार्षता कह रहे हैं ब्रजवासी और गौवे बहुत थक गए थे, ऊपर से उनको भूख भी सता रही थी, इसलिए वो ब्रज में नहीं जाते हैं और वही यमुना जी के तट पर सो तथा सचिवनो भूतो गावग्नि सर्वतो भजन सप्तम निषेध आदृत प्रदग्धम उपचक्रमी तथोत्थाय संभ्रांता गहमाना ब्रजौकशः कृष्णं तजुस्ते शरणं माया अनुजनीशम्। वहां पर गावाग्नि लग जाती है। गावानल की जब अग्नि लग जाती है, साड़ी ग्वाल बाल उधर गायें भी चिढ़ाती हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, आपने कदम कदम पर हमारी रक्षा किया है, अब इस गावानल से भी रक्षा करो। भगवान देखते देखते सारे अग्नि को पी जाते हैं। क्यों? कहते हैं तुम्हारा हमारे ऊपर कर्जा भी है ना। जब रामावतार हुआ था तो उसी अग्नि ने माता जानकी को 14 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा था। इसलिए भगवान का भी यहाँ पर उस अग्नि को मुख में स्थापित करके अग्नि की स्तुति कि आप मेरे पास ही रहिए, आपको मैं अपने मुख के अंदर, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर देखो पंच महाभूत है, पांचों महाभूतों की भगवान शुद्धि। जब एक बार गड्डी खाया था वो कपड़ आया था, अगर याद होगा तो पृथ्वी माँ के मतलब 5 महाभूतों में से पृथ्वी एक महाभूत है, तो वहां पर पृथ्वी की क्या किया था? पृथ्वी का शोधन किया था। यहाँ पर कालियानाम में जमुना जी का जल का शोधन किया और यहाँ पर गावाग्नि लगी तो अग्नि का शोधन कर रहे हैं। जड़ावत जो था आकाश में उड़ा था, आकाश का शोधन किया। इस प्रकार से हर एक महाभूतों का शोधन करती है। गोपाल ग्वाल कैसे इनको पुकारते हैं? कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामृत विक्रम एष घोर तमो गहिनी हस्तावकानि ग्रसति तद उस्तरांत शान पाहि कालग्नि सदृभो न शक्नुः चरणं संयुक्तं कुतूहलम्। हे प्रभु, हे राम, हे कृष्ण, हे महाभगवान, मेरी रक्षा करो, हम लोगों की रक्षा करो। बताओ मृत्यु अब बिल्कुल हम लोगों को लेने वाली है, क्योंकि भगवान तुरंत हैं और शक्ति भी अनंत है, सभी के रक्षक वही हैं, सभी के ईश है। वह अग्नि को पी करके सबकी रक्षा करते हैं। आगे अगला प्रकरण में प्रलंबासुर का उद्धार करते हैं। श्री शुकवाच अत कृष्ण परिवृतो ज्ञातिभिः मुदितात्मभिः अनगीयमानो न्यदिशद ब्रजं गोकुलमण्डितं ब्रजे विकीर्यतो देवं गोपालक्षुद्माया ग्रीष्मो नामातुरभवन्ताते प्रेयासि शरीरम् स च वृन्दावनगुणैः वसन्ता इव लक्ष्यता यत्रास्ते भगवान् साक्षात् रामेण स केशव। हे परीक्षित, अब आनंदित होकर भी सभी अपने परिवार और संबंधियों से घिरे हुए, उनके मुख से कीर्ति का गान सुनते हुए कृष्ण भगवान अपने धाम क्या था उस समय, यह चूंकि वृंदावन रहते थे नंदगांव, यहाँ पर कहीं कहीं गोकुल लिखा होगा, तो एक प्रकार से वह प्रिंटिंग मिस्टेक है, अपने नंदगांव में जन्म, क्योंकि छोटे थे
4 साल 5 साल के तभी वो छोड़ दिए थे, को लौड़ा करके यहाँ पर वृंदावन में बस गए। कह रहे हैं जोग माया से ग्वाल का वेश बना करके राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे। उन दिनों गर्मी की ऋतु है और शरीरधारियों को बहुत अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, हम जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणी हैं, तेज गर्मी पड़े तो भी हमें अच्छा नहीं लगता और सर्दी पड़े तो भी अच्छा नहीं लगता, बरसात हो तो भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वास्तव में एक साधक जो होता है उसके लिए तो सबको इसका सहन करना ही, तितिक्षा करना ही उसके लिए श्रेष्ठतम उपाय है। क्यों? भगवान ने गीता जी में स्वयं क्या कहा है, दूसरे अध्याय में बताया है। क्या बताया? मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदां आगमापान्नो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास करते हैं। एक इंद्रिय की बात किया इन्होंने, स्पर्श। मात्रा का मतलब सभी इंद्रियां, जितने भी आपके इंद्रियां हैं इनके विषय हैं। तो मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, शीत, गर्मी, दुख और सुख ये आने जाने वाले हैं। आगमापायन नित्य, अरे आपके ऊपर दुख आया, कोई विपत्ति आया तो थोड़े समय के बाद वह चला जाएगा, सुख भी आएगा। इसलिए उसको सहन करने की कोशिश करो। गर्मी आएगी, आगे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चली जाएगी, तो उसको सहन। हमेशा के लिए कोई चीज रहने वाला नहीं है। सर्दी आई वो भी चला जाएगा, दुख आया वो भी चला जाएगा, भूख आई वो भी शांत हो जाएगी, प्यास आई वो भी शांत हो जाएगी, कुछ लोग भी शांत हो जाएंगे। इसलिए इसके सहने में जो कष्ट होता है उसी को तितिक्षा करके उसको सहन करने को, तो ये साधना तभी आपकी बढ़ती है जब सुख दुख जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, सुख है, दुख है, जय है, विजय है, हार है, जीत है, सबको सहते रहिए। हानि है, सब कुछ सहते रहिए, क्योंकि यह थोड़ी समय की है। अगर कोई हार भी गया है तो एक बार अवश्य जीतेगा, यह तो चलता रहता है। आगे देखिए क्या होगा। वहां पर कहते हैं हरी हरी धूप से पृथ्वी हरी भरी। कहाँ? यह जो वृंदावन है, नदी, सरोवर एवं झरनों की लहर का स्पर्श करके वायु जो चलती है, लाल पीले नीले तुरंत खिले हुए, देव के खिले हुए कहलार, उत्पल, ये लोग जानते होंगे कहलार क्या है, उत्पल क्या है, ये फूल है, ठीक है। अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। शीतल, मंद और सुगंध वायु, वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार से क्लेश नहीं था। यह जो सुंदर सुंदर मधुर मधुर जब वायु चलती है ना गर्मी के दिनों में, तो यह गर्मी का प्रकोप शांत हो जाता है। और क्या? अगाध तो यह हृदय नदी तटो विधि द्रवत्पूरीशा पुलिने समन्ततः न चक्रचण्डा सुकराविशूलवणं भूरसं सागरवरितं च विहति। नदियों में बहुत अगाध पानी भरा हुआ था, बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम रही थी। वे उनके पुलिनों से बिल्कुल थे, उनसे टकराती थी और सख्त बन जाती थी। इस कारण आस पास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत और उग्र जो गर्मी, तीखी गर्मी होती थी, वह ग्वाल वालों को नहीं तपाती थी, क्योंकि वहाँ के जमीन जो है घास है और उन घासों पर जमुना जी पानी की इस प्रकार से लहरें समुद्र में आती हैं, उसको भिगोती रहती हैं और लोग वहाँ पर शीतल उनको मंद मंद
वायु से, सुगंधित वायु से यहाँ पर नाना प्रकार के कमलों का सुगंध आ रहा है और उससे लोग आनंदमय जीवन बता रहे हैं। हरियाली छाई हुई है वहाँ। वनम कुसुमितं श्रीमन्नद चित्र मृगध्वजं गायन्नयोरघमरं कुंज कोकिल सौरसं। और क्या, उस वन में वृक्षों के पात पात के फूलों से लग रही थी, वहां से सुंदरता चारों तरफ फैली हुई थी। पक्षियां चहचहा रहे थे, कहीं कहीं हिरण चौकड़ी मार रहे थे, कहीं मोर कूद रहे हैं, कहीं सारस, कहीं घोड़े इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सुंदर वन देख करके श्याम सुंदर कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी उसने विहार करने की इच्छा किया। आगे आगे घोड़े और पीछे पीछे ग्वालवार, और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए कृष्ण चल रहे हैं। इसी बीच में क्या हो रहा है, जब देखो यह केवल हमारे ऊपर ही यह दुख और सुख नहीं आता है। अब भगवान को देखिए, कितना सुंदर वातावरण बन चुका है, अब उसे नहीं संकट का समय आना। कैसे ही आप बिल्कुल सुखी हैं, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अचानक कोई न कोई दुख आपके पास रहना आता है। तो भगवान के बीच में कंस का भेजा हुआ एक महाबली प्रलंबासुर नामक राक्षस बीच में आ जाता है। ऐसे गोपदाति प्रतिक्षन्नौ देवा गोपालरूपिणः इन्द्रेश्वरामो च नटा इव नटं निपुः भ्रामरैर्लङ्घनैः क्षत्रास्फोटन् विकर्षणैः चिक्रीड्यन्नयुद्धेन काकपक्षधरोपचितः क्वचिन्नस्य चान्येषु गायको बाधको स्वयं संसतुं महाराज साधुसाधतिवादं। दोनों अवसारी बालक वहां पर खेल खेलना शुरू करते हैं। उसी में प्रलंबासुर नामक राक्षस भी आ जाता है। भगवान ने सबको बुला करके कहते हैं, ऐसा है कि हम लोग दो गुट बना लेते हैं, दो गुट बना लेते हैं। एक गुट का मुखिया तो मैं रहूंगा और एक का मुखिया बलराम जी रहेंगे, हमारे घर। आधे आधे ग्वालवार इधर उधर। उसी बीच में यह प्रलंबासुर भी वो भी गोप का भी धारण करके वो भी आ गया। असंचार्यतो गोपै तद्वने राम कृष्णयो गोपरूपी प्रलंबो वाद सूरस्वजी हर्षय तम विज्ञान विदाशाहो भगवान सर्वदर्शन अवनमोदत तत सख्यम बहम तस्य विचिन्त्यतम्। यह लोग तो अपना गाँव चला रहे हैं। ग्वाल के देश में प्रलंबासुर नामक राक्षस आ जाता है। उसकी इच्छा थी कि मैं दोनों को हर के ले जाऊं। अब यहाँ पर तो खेल शुरू हो गया। तो बलराम वह क्या है कि जो यह तय हुआ वो कृष्ण की तरफ आ गया। जो हारेगा वह हारा हुआ दूसरे को अपनी पीठ पर जीते हुए को बैठाएगा और लेकर के। बलराम जी की पार्टी हार जाती है तो हर एक के पीछे चले जाते हैं। श्री रामा को तो कृष्ण भगवान बैठाते हैं और बलराम जी के ऊपर प्रलंबासुर बैठ जाता है। प्रलंबासुर बहुत विशाल था। वह सोचा कि इनको मैं जमा करके यहीं पर मार डालूं और आकाश मार्ग से उड़ने लगा। आकाश मार्ग से फिर क्या होता है, निरीक्ष्य तद्कोदलंबरे चरत प्रदीप्तगगटीतटोगतिष्ठकं ज्वलक्षिपं कटककीर्यकुण्डल विशार्भुतं हरधर ईशदशत अथागत अस्मृत अभयोनिपुं बलो विहाय सार्धमेव हरन्तम् आत्मनः रुषाहनक्षिरसिद्धेन मुष्टिना
सुराधिको गिरिनीव वज्रहंसाम। वह कह रहे हैं भगवान बलराम जी के हाथ और पांव में कड़े, सिर पर मुकुट और कान में कुंडल थे। उनकी कांति से बहुत अच्छा सुशोभित हो रहे थे, लेकिन उस भयानक जो दैत्य था उनके पीठ पर, उसके वेद को आकाश में भागते हुए घबरा सके। लेकिन जैसे ही उनके अपने स्वरूप के ज्ञान आता है, स्वरूप को ज्ञान आते ही एक मुष्टिका पीठ पर उसके मारा, और मारते ही जैसे करते हैं इंद्र पर्वत पर कोई वज्र मारे, वैसे ही उन्होंने पीड़ करके एक घुसा मारा, और घुसा लगते ही उसका सिर जो है चूर चूर हो गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। और उसके प्राण उड़ गए। मतलब सबसे बल में बलराम जी इतना कोई बड़ी नहीं था, बहुत बड़े थे, इसीलिए उनका नाम बल है। आगे क्या बात है? शाता सपदि विषेण मस्तको मुखात् बमनुदेव स्मृतोषः महारवं बशिरपतत शरीरयन् गिरियर्था भगवत आयुधात्। बहुत बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से भारी हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर के पृथ्वी पर बैठा। मतलब उसका प्राण जो है चला गया। देष्ट्वा प्रलम्बं निहतं बलेन बलशालिना गोपास विस्मिता आसन् सागतिभागिनः आशीषो अभिकिरन्तस्तं प्रशंसशब्दहरणं प्रति आगतमिवालिङ्ग्य प्रेम विवलचेतसः। बलराम जी इतनी बलशाली थी, जब गौर वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही, बार बार वाह वाह करने लगी। गौर वालों का चित्त प्रेम से बहुत आनंदित हो जाता है, उनके लिए शुभकामनाएं की वर्षा करने लगी, मानो मर करके वह लौट आए। इस भाव से आलिंगन करके सारे गौर वाल बलराम जी की प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी किसके योग्य थे? पापे प्रलंबे निहते देवा परमनिर्वृताम् अभिवर्षन् बलं मालये संससुर साध सागति। प्रलंबासुर जो था वो बहुत बड़ा पापी था, उसकी मृत्यु से देवता लोग बहुत खुश थे। वे बलराम जी पर फूल की वर्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, साधु साधु, इस प्रकार कह करके वह बलराम जी की प्रशंसा कर। अब देखो यहाँ पर भगवान यह सारे शत्रु जैसे बाहर भगवान मार रहे हैं, अपने अंदर भी उन्होंने पूतना जो काम रूपी पूतना थी, उस काम रूपी पूतना को धन किया, मोह रूपी आभासुर को धन किया। अरे मोह रूपी धन का शुल्क जो कि मोह से ग्रस्तता मारी थी, क्रोध रूपी आभासुर को मार, एक एक शत्रुओं को वह मार। यही शत्रु हमारे अंदर सभी के अंदर है, काम क्रोध मद लोभ मोह, बस एक एक करके चुन चुन करके उनको हमें जब तक हम अपने अंदर से उनको निकाल नहीं देंगे तब तक हमारी शक्ति नहीं है। तो कैसे मारेंगे? सबसे बड़ा तो काम ही है। काम का मतलब किसी भी वस्तु की इच्छा, लेकिन सबसे विशेष होता है पति पत्नी का प्रेम या पुरुष का स्त्री से प्रेम, स्त्री का पुरुष। इतनी आसानी से नहीं जाता। भगवान शंकराचार्य ने इसके लिए क्या लिखा है? स्वभाववश इसके लिए किसी को कहीं शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत नहीं होती है। भगवान स्वयं हर एक प्राणियों के अंदर
वह सूक्ष्म रूप से विराजमान है, उसी सबके अंतःकरण में विराजमान होकर के सभी के अंदर काम की प्रचंड ज्वाला, क्योंकि उनका उद्देश्य सृष्टि का विस्तार है। इसलिए सभी प्राणी काम से आतुर होकर के सृष्टि का विस्तार तो करते हैं, लेकिन स्वयं का विनाश करते हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य प्रयोजन होना चाहिए अपने स्वरूप को जानना, स्वरूप को जान करके मुक्त होना, उससे वह वंचित रह जाते हैं। तो कामना जो है, काम जो है कहते हैं जो सद पुरुष है, यानी जो ब्रह्म मार्ग पर ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने वाले हैं, जो वेद शास्त्र के अनुकूल काम करते हैं, सभी का कल्याण सोचते हैं, उनको भी यह काम ऐसा है, उनको भी गिरा देता है, उनको भी अपने रास्ते से च्युत कर देता है। अर्थात वह पुनः उस अपने स्वरूप को जानने के लिए बाधित हो जाते हैं, यानी अपने स्वरूप को नहीं जाना। तो जो दुष्ट है उनकी तो कहना ही नहीं, वहां पर कामदेव से, अरे कामदेव की तुलना, काम की तुलना की गई है आपके मृत्यु देवता जमराज से। कहते हैं जमराज तो ऐसे हैं कि जो शतगुणी आदमी है, शतगुण आदमी है, उसके तो हित की हमेशा कामनाएं करते हैं और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहते। जो भी लेते हैं उसके अपने कर्मों का फल ही है, लेकिन यह काम जो है, कामदेव जो है, कीड़ा है, यह तो शतगुणी पुरुषों को जो अपने स्वरूप को जानने के लिए अच्छे रास्ते पर चले हैं उनको भी गिरा देता है। दुर्गुणों की क्या बात है, दुर्गुणों को तो पतन हो गए। तो यह कैसे दूर होगा, इसके लिए सबसे क्यों कामना आती है तो क्या चिंतन करते हो, उसी की बात को चिंतन करते हो। तो वह अपने विचार को एक एक करके यहाँ पर योग दर्शन में 5 प्रकार के वैराग्य का स्वरूप बताया। पहला बताया यतमान वैराग्य। कैसे होगा वैराग्य आपको? एक एक कामनाओं को, जो कामना आपके अंदर आ रही है उसका कारण ढूंढो, कैसे आया यह कामना, इस अमुक भोग वस्तु की हमारे अंदर इच्छा कैसे आई, और वहीं पर उसको काटना शुरू, उससे अपने को दूर कर दिया। चाहे वह खाने की है, चाहे वह शब्द पर सुंदर सुंदर गाना, आजकल मोबाइल है तो सबसे बड़ा तो यही जान है, चाहे वह सुंदर रूप है। तो सुंदर रूप भगवान जैसा तो प्रिय रूप तो किसी का है ही नहीं है ना। तो भगवान अपने दृष्टि भगवान में लगाओ, कृष्ण जैसा सुंदर रूप कहीं है ही नहीं। तो आपका वहां से कामना धीरे धीरे समाप्त होगी। जो कामना संसार की वस्तुओं में आपको अच्छा लग रहा है कि ये बहुत सुंदर है, वहां पर सुंदरता, वह अपनी इच्छा वहां से करके परमात्मा में, तो उस कामना का है। तो नित्य प्रति यह चिंतन करते रहिए कि कोई कामना अगर नई कामना आती है तो वह कैसे आई, कहां से आई, और उसका मूल कारण देखते हुए उसको निकालिए, मूल से, जड़ से उसको निकालिए। दूसरा आया है व्यतिरेक कामना। व्यतिरेक किसे कहते हैं? कितनी कामना की नित्य प्रति विचार कीजिए। शाम को सोने के पहले सभी को आत्मचिंतन करना चाहिए, 10 मिनट कि हमने 24 घंटे में क्या किया, कौन कौन सा गलत काम किया। तो कितने कामनाएं पहले थी, नई कामना कितने आई, और कितने हमने उसको जड़ से निकाल दिया, कितने शेष रह गई। इसी को कहते हैं, इसका लेखा जोखा मणि में करते रहिए आत्मचिंतन करते समय, इसको कहते हैं व्यतिरेक। यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य। तीसरा वैराग्य होता है एक इंद्रिय वैराग्य। सारे वैराग्य को धीरे धीरे चिंतन करते हुए उनको सूक्ष्म रूप में लगे। सूक्ष्म रूप में अभी बीजनाश नहीं हुआ, किसी समय अगर आप उनके वशीभूत हो जाइएगा तो वह फिर आपको साथ में दबा देंगे। तो इसीलिए
संसार की वस्तुओं का चिंतन कम, चिंतन ही मत करो, अपने को केवल परमात्मा का चिंतन करो तो वह नहीं दबा पाएंगे। और वहां से चिंतन करते हुए आप चौथी स्थिति में आ जाओ। चौथी स्थिति है, उसको कहते हैं अपरा वैराग्य के रूप में कहते हैं। जबकि बीज तो उसका बद्ध नहीं होता है, लेकिन वो उसकी पीड़ा बिल्कुल समाप्त सी हो जाती है। और उसको वहां पर मत छोड़िए और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमेशा अपना साधना करते हुए परा वैराग्य की स्थिति प्राप्त कर लीजिए। और जब परा वैराग्य की स्थिति आपकी पक्की हो जाएगी तो आपके अंदर ज्ञान का एक दीपक जलेगा जो सारी कामनाओं को भस्म कर देगा। उस कामनाएं जब भस्म हो जाएंगी तो आप अपने स्वरूप को जानने में सफल हो जाओगे। उसी को समाधि में कहते हैं निर्वीर्य समाधि। निर्वीर्य समाधि मतलब जितने भी आपके कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सभी का बीज नष्ट हो जाए। जैसे चना है, गेहूं है, कोई भी है, अगर उसको अग्नि में अच्छी तरह से भून लो और फिर उसको पानी में नम वाली जमीनों में डालो तो उसमें अंकुर नहीं निकलेगा, क्योंकि बीज को पहले ही दग्ध हो गया, जल चुका है। उसी प्रकार के आपके समस्त जो कामनाएं अर्थात जो इच्छाएं हैं, उनका बीज जब नष्ट हो जाएगा तो वह कामना आपका कुछ नहीं कर पाएगी। और वह नष्ट करने वाला कौन है? तो वह ज्ञान रूपी ज्वाला, ज्ञान रूपी अग्नि। उस ज्ञान से ही उसको नष्ट कर डालो और फिर अपने स्वरूप में आसानी से आप स्थित हो जाओ। तो इस प्रकार से यह 5 प्रकार के वैराग्य हैं। कौन कौन? वर्तमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, अपरा और परा वैराग्य। एक बार दोबारा इसमें सुन लें। वर्तमान वैराग्य में नित्य प्रति चिंतन करते हुए कोई भी नया अगर कामना आपके अंदर आती है तो उसके कारण को ढूंढिए, कहां से कैसे आया और उसके जड़ को वहीं से निकाल देंगे। जहां से आया निश्चित रूप से अगर नित्य प्रति आप चिंतन करेंगे तो आज जहां से भी आपको मान लीजिए क्रोध आया या आप सिगरेट पी रहे हैं, कैसे क्यों पीना शुरू किया? पहले नहीं पीते थे तो किसी दोस्त का नंबर आएगा, उसके कारण से पिए। क्रोध आया, किसी ने कुछ किया होगा, तो जब मन के प्रतिकूल कोई चीज करता तभी आपको गुस्सा भी आता है। तो मन के कोई चीज आता है प्रतिकूल तो आपने पहले से मन में इच्छा कर लिया था ना ऐसा कोई बर्ताव करेगा, तो मन में इच्छा ही मत करो। तो इस प्रकार से जब विचार करते जाओगे तो वह कामना आपकी। आप मान लीजिए विचार किए कि आप जैसे आप हैं, जाएंगे बहू होगी कि बहू जाकर के एक गिलास पानी देगी या चाय देगी, अब बहू नहीं दिया तो आपको गुस्सा आएगा। तो भैया क्यों इच्छा करती है? इच्छा ही मत करो ना कि बहू हमें कुछ देगी, तो आपको क्रोध नहीं है। इस प्रकार से उसके जड़ को और जड़ को समाप्त करने की कोशिश करें। व्यतिरेक में कितने पहले कामना थी, कल कितनी थी, आज कितना आया, उसमें से कितनों का उन्मूलन किया, कितनी शेष कर गई। मान लो 4 प्रकार की कामनाएं, 4 में से 2 गई, 2 रह गई। फिर और साधना करते करते बिल्कुल जब शरीर सूक्ष्म रूप से हो जाए तो कामना उठन है, लेकिन है अंदर है निज रूप में, तो उसके कहते हैं एक इंद्रिय। और उससे आकर के बिल्कुल दग्ध तो नहीं होता, लेकिन दग्ध जैसे हो जाता है उसमें विक्षेप नहीं जल्दी होता है, बहुत उचित वातावरण होगा तो हो जाएगा, उसी कहते हैं अपरा वैराग्य। और जो बिल्कुल वह जड़ी से समाप्त हो जाता है उसी को कहते हैं परा वैराग्य। ऐसा करके अपने कामनाओं को नष्ट करो, और इनको नष्ट करने के लिए सबसे सुंदर उपाय है आप अपने मन को संसार में लगाने के बजाय परमात्मा में लगाओ।
प्रभु को देखो, प्रभु के बारे में सुनो, उनकी कहानियां सुनाओ, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं का जाप करो, उन्हीं का पूजा सेवा करते रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।